Hi class, how are you all? Today we are going to do chapter number 2 of MSc and our topic is playing fair, जिसकी रीडिंग हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. So here are the 5 questions of this chapter. Let me read it out. Question number 1 is, what are the differences between the friendship of Ali and Kabir? कबीर और अली की फ्रेंडशिप में क्या डिफरेंसेस थे? आंसर इज द डिफरेंसेस बिटवीन द फ्रेंडशिप ऑफ अली एंड कबीर वॉज कबीर वॉज एन आउटगोइंग फ्लैम्बोएंट बिजनेसमैन एंड अली वॉज अ क्वाइट एंड पुअर मैन. कबीर कौन था? एक उभरता हुआ बिजनेसमैन था और अली कौन था? एक गरीब आदमी था. सेकेंड क्वेश्चन इज, हु केम टू लिव इन कबीर प्लेस एंड वाई? कबीर की जगह पे यानी कि कबीर के घर में कौन रहने आया था और क्यों? तो आंसर है इसका, कबीर्स अंकल केम टू लिव इन कबीर्स प्लेस बिकॉज ही वॉज एन एल्डरली मैन हु सो ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू लुक आफ्टर हिमसेल्फ. कबीर के अंकल रहने आए थे कबीर की जगह पर, कबीर के घर पे. बिकॉज क्यों? क्योंकि कबीर के अंकल एक बूढ़े आदमी थे और वो अपना खुद की देखभाल नहीं कर पा रहे थे और इसलिए वो कबीर के घर पे रहने आ गए. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट कंडीशन डिड कबीर कैप टू लुक आफ्टर हिज अंकल? और कबीर ने क्या कंडीशन रखी अपने अंकल की देखभाल करने के लिए? आंसर इज, कबीर ऑफर्ड टू लुक आफ्टर हिज अंकल ऑन द कंडीशन दैट हिज अंकल वुड मेक अ विल एंड गिव ऑल हिज वेल्थ टू हिम. कि उसके अंकल एक विल बनाए, जायदाद का कागज़ बनाए जिसमें वो अपनी पूरी जायदाद, पूरा पैसा जितना भी अंकल के पास है वो सब कबीर के नाम कर दे, तभी वो कबीर उनको देखेगा, देखभाल करेगा. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाई डिड कबीर्स अंकल डिसाइडेड टू मूव आउट फ्रॉम हिज हाउस? कबीर के अंकल ने क्यों डिसाइड किया, क्यों फैसला लिया कि वो उसके घर से चले जाएं? आंसर इज, कबीर इल ट्रीटेड हिज अंकल. He gave him less to eat, mocked him and spoke unkind words, so he decided to move out from his house. कबीर बहुत ही गंदे तरीके से उनको ट्रीट करता था, बहुत गंदी लैंग्वेज बोलता था और उनको अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहा था, उनको कम खाने को देता था. ये सारी चीज़ों की वजह से कबीर के अंकल ने तय किया कि वो उसका घर छोड़ के चले जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5 इज़, डू यू एग्री दैट फेयरनेस इज़ अबव फ्रेंडशिप? हाउ? क्या आप एग्री करते हैं कि फेयरनेस दोस्ती से ऊपर होती है? यस, फेयरनेस इज़ अबव फ्रेंडशिप बिकॉज अ जज पासिस द जजमेंट विदाउट एनी फेवरिज्म. क्योंकि जब जज एक जजमेंट पास करता है तो वो ये नहीं देखता है कि उसमें उसका क्या मतलब रहेगा. ही इज़ अबव फ्रेंडशिप एंड फैमिलीज़. वो अपनी फ्रेंडशिप एक तरफ छोड़ के, फैमिली एक तरफ छोड़ के, वो सब चीज़ों से ऊपर उसका निर्णय होता है. ठीक है, उसकी जजमेंट होती है. इसलिए हम कहते हैं कि फेयरनेस इज़ अबव फ्रेंडशिप. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर चैप्टर नंबर 2 विच हैज़ बीन कंप्लीटेड टुडे. और मैं आशा करती हूँ आपसे कि आप ये पूरे चैप्टर्स लिख रहे होंगे अपनी कॉपीज़ में. अभी आप चैप्टर नंबर 2 अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करेंगे, प्लस आप इसे लर्न भी करेंगे. सो सी यू सून स्टूडेंट्स. वील मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय एंड